आतंकवाद था या नहीं था? नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री वो वॉर क्रिमिनल है या नहीं है? आप लोगों के दिल में कुछ दर्द है या नहीं? किस तरीके से फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे, उसको इजराइल के दूतावास क्यों नहीं गए? उसको जो गोदी मीडिया है उसको यहाँ तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अब वो इजराइल के होटल्स में जाकर के जो है लेट के फुटेज दिखा रहा है। आप जाइए वहाँ गाजा में, वहां से रिपोर्टिंग करिए ना। आप जाइए वहाँ गाजा में, वहां से रिपोर्टिंग करिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलिस्तीन के राजदूत से मुलाकात आप लोगों को करनी पड़ी दूतावास पहुंचकर। जो नेतन्याहू जो वॉर क्रिमिनल है, जो इजराइल रोज हिंसा करता है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। और एक जो फिलिस्तीनियों का हक है, बात तो सही है जो आजाद, जो उनकी जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया है, जो उनकी वो लगातार दानिश अली साहब, आप जो बात कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यही है कि आप लोगों को जरूरत क्यों महसूस हुई फिलिस्तीनी दूतावास जाने? और इजराइल 7 अक्टूबर जिसने आतंकवाद का दंश झेला, उसको आप सिर्फ हिंसा कहेंगे? वो आतंकवाद था या नहीं था? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री वो वॉर क्रिमिनल है या नहीं है? जिस तरीके की हिंसा, जिस तरीके का इजराइल जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड वो बम्बारिंग कर रहा है। आप लोगों के दिल में कुछ दर्द है या नहीं? और अगर दर्द है सर, तो फिर जिस तरीके से फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे, इजराइल के दूतावास क्यों नहीं गए? जली ना, तेरी भी जली। हमने पहले दिन ये बयान दिए हैं कि हिंसा और काउंटर हिंसा के हम खिलाफ हैं, और हम आज भी कह रहे हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के गोदी एंकर कभी नहीं सुधर सकते, वैसे ही जैसे कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता। आपने यहाँ पर जो डिबेट देखा दानिश अली के साथ रोमाना इसार खान का, इससे यह साबित होता है कि यह खुद को हर दिन प्रूव करना चाहती हैं कि हम कितने बड़े चमचे हैं, हम कितने बड़े चरण चुंबक हैं। बताइए, दानिश अली समेत विपक्षी पार्टी के कई सारे नेताओं ने जब फिलिस्तीन के एम्बेसी में जा करके उनका समर्थन जताया, तो इन सारे गोदी एंकरों को बड़ा मिर्ची लग गई, और इसी को लेकर के यहाँ पर दानिश अली ने उल्टा रोमाना खान से ही सवाल पूछ डाला कि क्या आप वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के साथ हैं या आप उसके खिलाफ हैं? तो इस पर इस गोदी एंकर की बोलती बंद हो गई, कहिए तो बत्ती गुल हो गई, और उसके बाद ये अपनी औकात पर आ गई कि आप फिलिस्तीन एम्बेसी गए लेकिन इजराइल एम्बेसी क्यों नहीं गए। मतलब कि ये अगर आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे तो दूसरे लोग भी आतंकियों का सपोर्ट करें, ऐसा कुछ रोमाना का यहाँ पर कहना दिख रहा है। लेकिन इस पर भी दानिश अली ने बड़ा तरीके से इनकी फटकार लगा दी। अब आप जबरदस्ती अपने अल्फाज, जो गोदी मीडिया है उसको यहाँ तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अब वो इजराइल के होटल्स में जाकर के जो है लेट के फुटेज दिखा रहा है। अरे किसी में दम है? आपके मैं उनसे कह रहा हूँ, आप जाइए वहाँ गाजा में, वहां से रिपोर्टिंग करिए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वहां से रिपोर्टिंग करिए। खाली यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, मणिपुर में जाकर के रिपोर्टिंग करिए। आप लोगों ने क्या नहीं मणिपुर में जो हमारी माँ बहनें मणिपुर पर आ गए सर, अच्छा आप मणिपुर पर आ गए। आप एबीपी न्यूज़ देखा कीजिए सर, आपको सारी रिपोर्ट्स दिखेंगी, आपको मणिपुर की भी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखेंगी सर। हाँ जी, तो ये बात इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि रोमाना की इस चमचागिरी पर दानिश अली को गुस्सा आया तो इसे गोदी एंकर समेत सब कुछ कह डाला, वो भी इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके। ये भी कहा कि अगर इतना ही लग रहा है तो खुद गाजा क्यों नहीं चली जाती, वहीं से खुद रिपोर्ट क्यों नहीं कर देती, या फिर खुद मणिपुर क्यों नहीं जाती, कभी तो मणिपुर खुद गए नहीं। तो इस पर कैसे बौखलाहट यहाँ पर इस गोदी एंकर का देखा। मतलब कि अगर इनसे उल्टा कोई सवाल पूछ ले तो इसी तरह से बौखलाहट देखने को मिलता है, जो कि इन गोदी एंकरों की बहुत पुरानी फितरत है। तो आतंकी देश इजराइल के सपोर्ट में ये सारे गोदी एंकर समेत ऐसे ही अंधभक्त भी हैं, लेकिन इन सारे लोगों की तरीके से फटकार लगाते हुए यहाँ पर दानिश अली दिख रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे देश के बकलोल गोदी एंकर, जिन्हें आतंकी हमला नहीं दिखता, हजारों बच्चों की गई जाने नहीं दिखती, महिलाओं की गई जाने नहीं दिखती, बल्कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना चमचागिरी दिखता है। और जो आपको लेकर जिस तरीके से खबर बनी थी सर, उस पर भी हमने यहाँ पर बैठकर खूब चर्चाएं की थी। मैं खाली एबीपी की बात नहीं कर रहा। हर खबर हम एबीपी न्यूज़ पर दिखाते हैं। रोमाना जी, मैं खाली बहुत एबीपी अच्छा की हुआ बात कि आप नहीं कर रहा। मणिपुर पर आ गए सर। मजा आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।